तो फ्रेंड, अभी हाल ही में द हिंदू में एक न्यूज सामने निकल के आया है, यानी कि एक नया खोज किया गया है। जैसे हड़प्पा स्थल जो है ना, पहले ये माना जाता था ना कि जो हड़प्पा स्थल है, मान लीजिए यहाँ एक हड़प्पा स्थल है, ये हड़प्पा स्थल है, ठीक है। हड़प्पा स्थल का काल देख लीजिए, और हड़प्पा स्थल के बाद जो लोह युग शुरू होता है, लोह युग, मौर्य काल हो गया है ना, कुषाण काल वगैरह, ये सब जितना भी शुरू होता है, इसके बीच के काल के बारे में किसी को पता नहीं था। इसको अक्सर लोग जो है अंधकार युग माना जाता था, अंधकार युग, यानी कि इस काल के बारे में पहले किसी को पता ही नहीं था। लेकिन अब एक पुरातात्विक स्थल का खुदाई हुआ था, उत्खनन हुआ था उसका। तो एएसआई, उसका नाम है वडनगर, वडनगर जो है गुजरात में, ठीक है। एएसआई का एक अध्ययन जिसके अनुसार हड़प्पा के पतन के बाद भी गुजरात स्थित वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। अच्छा, ये सांस्कृतिक निरंतरता जो वर्ड है, इससे कुछ एक क्वेश्चन याद आ रहा है। एक यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था मेंस में। उसमें ये था ना कि भारतीय भारतीय संस्कृति जो है अपनी अपनी निरंतरता को दर्शाता है, ये इसके बारे में बताना है आपको। तो ये भी एक प्रकार से उदाहरण ही है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, क्या है ना कि पहले जो है यह अध्ययन हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। मैंने क्या कहा था, हड़प्पा काल, मौर्य काल, सॉरी, लो युग, मौर्य काल, कुषाण वगैरह, इसके बीच के काल को अंधकार युग कहा जाता था। लेकिन अब इसी काल के दौरान में वडनगर संस्कृति के बारे में पता चला है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, देख लेते हैं, ठीक ना। वडनगर संस्कृति जो है ये बहुत सांस्कृतिक था और बहुत धार्मिक था। जैसे कि इसमें बौद्ध थे, हिंदू थे, जैन, इस्लाम थे, ठीक है। फिर देखिए, उत्खनन से 7 सांस्कृतिक चरणों का पता चला है, 7 सांस्कृतिक चरण था। मैंने क्या कहा, मौर्य आया था ना, हड़प्पा के बाद के बारे में किसी को पता नहीं था। फिर मान लीजिए लो युग, लो इसमें मौर्य वगैरह, कुषाण वगैरह आए थे। तो मौर्य आया था, इंडो ग्रीक, इंडो सिथियन, हिंदू, सोलंकी सल्तनत, मुगल होगा, फिर ब्रिटिश हुआ, उपनिवेशिक, ठीक ना। ये आज तक विद्यमान है, इसके बारे में आज तक विद्यमान है। तो अंधकार युग के बारे में ये कहा जा रहा था कि जो ये बीच का काल है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था। लेकिन आज जो है इसके बारे में उत्खनन हुआ, तो पता चला कि नहीं, वडनगर नाम का जो पुरातात्विक स्थल है, इस पे खुदाई करने के बाद पता चला कि नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति जो है ये निरंतरता को दर्शाता है, ठीक है। तो बस यही एक खबर है ना। तो फिर क्या है, देखिए, अंधकार युग, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, यहाँ देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। और भारतीय इतिहास में लो युग एवं गांधार, कौशल और अवंती जैसे शहरों की उद्भव के बीच में, यानी कि ये जो शहर है, मतलब इसका शहर का जो उद्भव हुआ था, ठीक ना, इसके बीच को संदर्भित करता है। समझ में आ रहा है ना। यदि यह सच है तो इसका तात्पर्य भारत में पिछले 5500 वर्षों से सांस्कृतिक निरंतरता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए इस नज़र से इंपॉर्टेंट है कि वडनगर पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो यह गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। फिर देख लीजिए, दूसरा न्यूज़ क्या है। सियरा लियोन, सियरा लियोन नाम का एक क्षेत्र है, अफ्रीका में है। वहाँ पर तख्ता पलट का प्रयास किया गया है। अच्छा, ये कोई एक ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक ना। जैसे दे दी जाएगा कि से मतलब इस क्षेत्र के नाम है, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए कारण, मतलब ये क्यों, मतलब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो क्वेश्चन आता है ना कि सियरा लियोन लिखा हुआ था, सियरा लियोन के बाद में कुछ भी लिखा रहेगा। तो सियरा लियोन अभी चर्चा में बना हुआ है इसलिए क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट का असफल प्रयास किया गया है। हमको देखना है कि सियरा लियोन कहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अफ्रीका देख रहे हैं ना, पश्चिम अफ्रीका, ये पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्र, ठीक है ना, ऐसे करके नीचे आता है, फिर ऊपर जाकर फिर ये ऐसे ऐसे करके ऐसे पार होता है, ठीक है। तो खैर, अब देखिए क्या है, अफ्रीका देख पा रहे हैं आप लोग। अफ्रीका में देखिए, ये जो क्षेत्र दिख पा रहे हैं ना, ये क्षेत्र है सियरा लियोन का, ठीक है। सियरा लियोन से कौन कौन सा बॉर्डर कंट्री टच करता है, इसके बारे में देखना है। पहला है गुयाना, दूसरा है लिबेरिया, ठीक है, ये है, दो ही कंट्री है, ठीक है। इधर आपका क्या है, अटलांटिक ओशियन है, बस इतना खाली जानना होता है इसमें, ठीक है। और भी कुछ कुछ आप कंट्री देख लीजिए, घाना है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो के बारे में भी बताएंगे भी, ठीक है। तो ये सब कुछ है। दूसरा है नाइजर में तख्ता पलट, नाइजर में भी तख्ता पलट किया गया है 2023 में। नाइजर, तो नाइजर कंट्री कहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है हम लोग के लिए। तो नाइजर कंट्री को देख लीजिए। ये अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका का ये उत्तरी छोर है, मतलब उत्तर पश्चिम का छोर है। ये तो उत्तर हो गया ना, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम का छोर है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसका खबर, इसका खबर।
नाइजर में तख्ता पलट किया गया है 2023 में। नाइजर कहाँ पर है देख लीजिए, नाइजर का बॉर्डर कंट्री वो भी देख लीजिए। अल्जेरिया इधर से हो गया, इधर से लीबिया हो गया, इधर से चाड हो गया, इधर से नाइजीरिया हो गया, इधर से बेनिन हो गया, छोटा सा देख लीजिए। बुर्किना फासो है, इधर से माली है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री क्या क्या है, अल्जीरिया, लीबिया, चाड, नाइजीरिया, बेनिन, इधर बुर्किना फासो, इधर माली। समझ में आ गया, बस इतना जानना है, ठीक है। तीसरा क्या है, बुर्किना फासो। देखिए यही 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 बुर्किना फासो, ये कहाँ है बुर्किना फासो, ये तो यहाँ पर है बुर्किना फासो। देख लेते हैं, बुर्किना फासो में तख्ता पलट का प्रयास किया गया था, ये 2022 में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है कुछ कुछ, ठीक ना। जैसे जो जो पुराने पुराने जो न्यूज रहते हैं ना, उनके बारे में थोड़ा देख लेना चाहिए, ठीक है। बुर्किना फासो कहाँ पर है देख लीजिए, तो ये पश्चिम अफ्रीका में है। नाइजर जो है ये उत्तर पश्चिम में था, लेकिन ये तो पश्चिम में है ना। देख लेते हैं बुर्किना फासो के बारे में। तो बुर्किना फासो से नियरेस्ट कंट्री कौन कौन सा है देख लेते हैं हम लोग। तो इधर से माली हो गया, इधर से हम लोग हो गया नाइजर, इधर से हो गया बेनिन, इधर से छोटा सा देख लीजिए है टेगो। ये देखिए टेगो, टेगो लिखा हुआ है ना, टोगो टोगो, ये टोगो हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए ना इसको, एक सेकंड जूम कर लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये हो गया टोगो, ठीक है। इधर हो गया बेनिन, इधर हो गया घाना, इधर हो गया कोट डी आइवरी, इधर हो गया आपका वही माली, माली का क्षेत्र है पूरा पूरा, ठीक है। तो क्या क्या है हम लोग का, माली है, एक हो गया माली, दूसरा हो गया आपका नाइजर, तीसरा हो गया बेनिन, चौथा हो गया टोगो, पांचवा हो गया घाना, फिर है कोट डी आइवरी। तो ये कंट्री है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इसको लिख के रखना है ना। देखिए ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखना है आपको, क्या लिखना है ना कि बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ है 2022 में, बस इतना ही लिखना है। समझ में आ रहा है ना, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में थोड़ा आपको जानना जरूरी है। सियरा लियोन के बारे में बताया ना मैंने अभी, ये भी पश्चिम अफ्रीका का देश है, ठीक ना। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इस तरह से, है ना। फिर क्या है देखिए, एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इम्पोर्टेंट है ही इस बार की एग्जाम के लिए, इसके साथ साथ G20 भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। पता है क्यों, क्योंकि G20 अब G20 नहीं रहा, G20 अब G21 बन चुका है, +1। अच्छा, वन कंट्री जो है ये कौन सा कंट्री पता है आपको, ये है अफ्रीकन यूनियन। क्वेश्चन ये नहीं आएगा, पीसीएस का क्वेश्चन आ सकता है कि अभी एक जो जुड़ा है वो कौन है। तो ये क्या है, तो ये अफ्रीकन यूनियन है। ये मैं G21 के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ से हम कूद कर यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो थोड़ा देख लीजिए ना क्या क्या जरूर क्या क्या बात है। तो G20 अब बन गया G21, यानी कि वन जो है जुड़ गया कौन सा, अफ्रीकन यूनियन। यूपीएससी क्वेश्चन ये आएगा ना कि अफ्रीकन यूनियन में कौन कौन सा कंट्री आता है बताइए। ये तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ये पढ़े होंगे कि जहाँ अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है, लेकिन अफ्रीकन यूनियन का सदस्य कौन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है। लिखवा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। पहले है चाड, फिर है साउथ अफ्रीका, मेरा पेन सही नहीं है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा ना। फिर है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे लिख लीजिए, जिम्बाब्वे, ठीक है। फिर है अंगोला, फिर है तंजानिया, ये अंगोला, तंजानिया। फिर है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक लिख लीजिए। फिर है अल्जीरिया, अल्जीरिया। फिर है मोरक्को, फिर है सॉरी हाँ, फिर है सेनेगल। क्या क्या है, चाड, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, अंगोला, तंजानिया, मोजाम्बिक, अल्जीरिया, मोरक्को और सेनेगल, ठीक है। इसी प्रकार से एससीओ जो है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका ये जो है अभी भारत द्वारा आयोजित किया गया था। एससीओ क्यों है, तो ये एक अभ्यास कराता है जो आतंकवादी या फिर अलगाववादी चरमपंथी उपदेशों के लिए जो जो ये जो होता है ना, ये सबको बंद करने के लिए, ठीक है। इसका सदस्य कौन कौन था, कौन कौन है, कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। लेकिन नया जुड़ा है ईरान, यही इंपॉर्टेंट है। 2023 में नया जुड़ा है ईरान, ठीक है। 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ा था, 2017 में भारत और पाकिस्तान जुड़ा था। भारत को लेकर आया था आपका रसिया लेकर आया था, और पाकिस्तान को लेकर आया था चाइना, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है ना। आपको ये तो याद रखना है ही, क्योंकि एससीओ बहुत सिंपल है, लेकिन इसके साथ साथ ही ईरान जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और G20 मैंने जो अलग से बताया अभी, G20 जो G21 बन गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थैंक यू।